हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो उपस्थित है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है राइट अ लेटर टू योर अंकल एंड थैंक हिम फॉर द नाइस बर्थडे गिफ्ट। यहाँ पे कहा गया है कि अपने चाचा जी को एक पत्र लिखिए और उसमें उन्हें धन्यवाद दीजिए। एक आपको जो बर्थडे पे जो गिफ्ट किए हैं, बढ़िया से गिफ्ट के नाइस गिफ्ट किए हैं, उस पर आप उनको धन्यवाद दीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखे हैं कजरू खुर्द, अपना यहाँ पे जगह लिखे कजरू खुर्द, कोमा देके लिखे पांडु कोमा पलामू फुल स्टॉप। ठीक है, उसके बाद डेट डाले हैं 24 अक्टूबर 2024। डियर अंकल, प्रिय चाचा जी, या फिर कह सकते हैं रिस्पेक्टेड अंकल। ठीक है, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। अगर सम्मान पूर्वक कहना चाहते हैं तो रिस्पेक्टेड अंकल बोलेंगे, या फिर आपसे अगर उनकी ज्यादा घनिष्ठता है, ज्यादा बनता है, तो आप यहाँ पे कहेंगे डियर अंकल। ठीक है, तो दोनों में से आप किसी का भी उपयोग कर सकते हैं, अपने घनिष्ठता के आधार पर उपयोग इसका करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे थैंक यू वेरी मच फॉर सेंडिंग सच एन एक्सीलेंट बुक फॉर मी ऑन माई बर्थडे प्रेजेंट। यहाँ पे कह रहे हैं कि सबसे पहले आपको धन्यवाद देते हैं, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए फॉर सेंडिंग सच एन एक्सीलेंट बुक फॉर मी ऑन माई बर्थडे प्रेजेंट, कि आपने जो सच यानी कि इस प्रकार का, ठीक है, तो सेंडिंग सच एन एक्सीलेंट बुक, ठीक है, इस प्रकार का जो बहुत बढ़िया एक्सीलेंट वाला बुक भेजा है। ठीक है, फॉर मी, मेरे लिए, कब भेजे हैं? ऑन माई बर्थडे प्रेजेंट, मेरे बर्थडे के दिन। ठीक है, आई वॉज वेरी ग्लेड टू रिसीव योर काइंड गिफ्ट। ठीक है, आपका जो इतना प्यारा सा गिफ्ट था, काइंड था, दयापूर्ण, आपने दया करके जो गिफ्ट भेजा था उसके लिए मैं क्या था, मैं मुझे बहुत खुशी हुई थी। ठीक है, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू आफ्टर गोइंग थ्रू द बुक रिलेटेड विद द आर्ट ऑफ लिविंग। यहाँ पे कह रहे हैं कि आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं आपको एक पत्र लिख रहा हूँ या पत्र लिख रहा हूँ आफ्टर गोइंग थ्रू द बुक, उस बुक के पढ़ने के बाद। ठीक है, गोइंग थ्रू द बुक फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, तो द बुक रिलेटेड विद द आर्ट ऑफ लिविंग, जो कि कैसा बुक था, तो जीवन जीने का कला सिखाने वाला बुक था। ठीक है, आफ्टर रीडिंग द बुक आई हैव रियलाइज्ड दैट वी मस्ट लीड आवर लाइफ विद हाई एम। यहाँ पे कह रहे हैं कि आफ्टर रीडिंग द बुक, मतलब बुक पढ़ने के बाद, आई हैव रियलाइज, मैंने रियलाइज किया है, ठीक है, दैट कि वी मस्ट लीड आवर लाइफ विद हाई एम, कि हमें हमारा जीवन जो है ना एक ऊंचे लक्ष्य के साथ जीना चाहिए। ठीक है, द बुक गिव्स अस नॉलेज, जो बुक है वो हमें नॉलेज देता है, रिलेटेड विद ह्यूमैनिटी एंड द ट्रू आर्ट ऑफ लिविंग। ठीक है, क्या चीज से रिलेटेड यहाँ पे ज्ञान देता है, तो द बुक गिव्स अस, किताब में देता है, कहता है नॉलेज, ज्ञान देता है। कैसा ज्ञान देता है, तो रिलेटेड विद ह्यूमैनिटी, यानी मानवता से संबंधित, एंड द ट्रू आर्ट ऑफ लिविंग, यानी जीवन जीने की जो सही, जो यहाँ पे कह सकते हैं कला है, उससे रिलेटेड एक ज्ञान देता है बुक। ठीक है, इट टीच्ड अस दैट हाउ टू लिव इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड, ये हमें सिखाता है, उपदेश देता है। क्या सिखाता है, कि हमें इन मॉडर्न युग, यानी कि अभी जो आधुनिक युग चल रहा है, उस युग में कैसे जिए। आई थैंक यू वंस अगेन, मैं आपको पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ, फॉर योर वैल्यूएबल प्रेजेंट, क्योंकि आपने जो हमें इतना मूल्यवान उपहार दिया है। ठीक है, तो मूल्यवान उपहार के लिए मैं आपको फिर से धन्यवाद देता हूँ। योर सिंसियरली रंजन कुमार, आपका सिंसियरली रंजन कुमार। ठीक है, तो इस तरह से हम पे लिखेंगे। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 था एप्लीकेशन राइटिंग के रिलेटेड, तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। और एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, अब इसको ध्यान रखेंगे और इसको अच्छे से याद भी कर लेंगे। ठीक है, याद करने की जरूरत, रटने की जरूरत नहीं है, आप इसको अच्छे से समझेंगे और बार बार इसी को आप प्रैक्टिस करना है, लिखना है, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है।